हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती में अभी अभी दो ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, ग्रुप डी में कैंडिडेट ही नहीं रेलवे को मिल रहे हैं और कई सारे छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ पे लगातार नौकरी छोड़ रहे हैं। तो बहुत सारी सीटें दोस्तों अभी रेलवे में खाली हो गई है। नॉन मेटेरियलाइज्ड सीट भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। उसके जगह पे कई सारे B2 C1 मेडिकल वाले छात्रों को फायदा मिल रहा है। न्यू डीबी लिस्ट भी 1 जून से आउट हो चुका है। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए दोस्तों, ये रही फर्स्ट ऑफिशियल नोटिस जो कि यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे जोन की तरफ से जारी हो चुके हैं। CEN नंबर RRC 1/2019 नोटिस फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इन C1 कैटेगरी। अब देखिए, बहुत अच्छी खबर है जिनका B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड था। नॉन PWD कैंडिडेट कॉल्ड फॉर DB फ्रॉम थर्ड स्टेज एंड ऑनवर्ड्स वेयर एग्जामिन्ड इन मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर A2 टू B1 कैटेगरी ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन मेडिकल स्टैंडर्ड C1। यानी C1 वाली पोस्ट थी नहीं, इसलिए छात्र को A2 से लेकर B1 मेडिकल तक के लिए बुलाया गया था। थर्ड स्टेज के DB के बाद से सभी छात्र को। नाउ कंसिडरिंग वैकेंसीज अकर ड्यू टू नॉन मैटेरियलाइजेशन ऑफ अर्लियर इम्पैनल कैंडिडेट हु वेयर एग्जामिन्ड इन A2 टू B1 एंड फाउंड अनफिट आर नाउ बीइंग कंसिडर्ड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इन C1 मेडिकल कैटेगरी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट। कई सारे छात्र दोस्तों ऐसे पाए गए हैं जो पहले के मेडिकल लिए गए थे, खास करके A2 से B1 में, उसमें से भी कई कैंडिडेट अनफिट हो गए थे, C1 मेडिकल के स्टैंडर्ड में आ गए थे, B2 मेडिकल के स्टैंडर्ड में आ गए थे। तो ऐसे छात्र को पहले मौका नहीं दिया जा रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, काफ़ी सारे छात्र ऐसे हैं जो कि नॉन मेटेरियलाइज्ड वाले हैं, यानी कह सकते हो कि जिनका सब कुछ फाइनल हो गया था, C1 मेडिकल भी आ गई थी, इनको पोस्ट भी मिल गया था, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गया था, तब भी दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन करने नहीं गए हैं। तो जिनको B2 C1 में पहले ज्वाइनिंग मिली थी वो ज्वाइन नहीं करने गए हैं। ऐसे सीट को बोलते हैं नॉन मेटेरियलाइजेशन, यानी उस पर टर्नअप ही नहीं हुए, छात्र गए ही नहीं। तो ऐसी काफ़ी सारी सीटें खाली हो गई हैं फ्रेंड्स। और इसी के एवज में देखिए कि C1 मेडिकल B2 मेडिकल जिनका जिनका आया था उनको अभी रेलवे ने फिर से बुला लिया है। देखिए, द लिस्ट ऑफ 23 कैंडिडेट्स, जिसमें से UR के 12, SC के 8, EWS के 3 है, बीइंग कॉल्ड फॉर C1 मेडिकल स्टैंडर्ड इज अटैच्ड हेयर, जिनको C1 मेडिकल टेस्ट देने के लिए बुलाया जा रहा है। दिज कैंडिडेट्स आर हेयर बाई इन्फॉर्म टू अटेंड RRC ऑफिस ऑन 6/8/2024 11 AM, यानी कि 6 अगस्त को इनको पहुंचना होगा, अलॉन्ग विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कम्युनिटी 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यानी सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे DB में आपके लगे थे सब कुछ आपको लेके जाना है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर टू स्टे एट मुंबई, 3 से 4 दिन रहने खाने की व्यवस्था करके जानी है, क्योंकि दोस्तों मेडिकल में हो सकता है समय लग जाए। इंटीमेशन रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो बीइंग सेंट बाई ईमेल, ईमेल के माध्यम से भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी पहुंच जाना है। इस डेट में कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं दिया गया है। कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो इन सभी छात्र का जो सिलेक्शन हुआ है इसकी वजह से कट ऑफ मार्क्स देखिए, UR का 65.80, SC का 55.57 और EWS के 58.48 हो गए हैं। यहाँ पे बात करें तो सारे कैंडिडेट के रोल नंबर मेंशन किए गए हैं जिनका जिनका अभी फाइनल सिलेक्शन हो चुका है C1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए, और इनका मेडिकल टेस्ट होगा। C1 में पास करेंगे तो ऐसे में नौकरी लग जाएगी। तो छात्र के तो C1 है ही, छात्र के कहने हैं कि मेरा C1 है, क्योंकि यहाँ पे A2 से B1 में फिट नहीं मिला, यानी कि C1 ही मिलेगा या तो B2 मिलेगा। तो B2 भी मिलेगा तभी आपको नौकरी मिल जाएगी, C1 मिलेगा तभी आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इतनी सारी सीट है जो कि दोस्तों खाली हो चुकी है। इसीलिए नॉन टर्नअप वाले, नॉन मेटेरियलाइजेशन वाले पोस्ट पे आपको बुलाया जा रहा है। तो देख रहे हो लगातार यहाँ पे DB भी आ रही है और सीट भर नहीं रही है फ्रेंड्स। इसी को लेकर के यहाँ पे लगातार DB भी कंडक्ट करा जा रहे हैं। वहीं बहुत सारे छात्र जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं और ज्वाइन करके जो नौकरी छोड़ दिए हैं B2 C1 मेडिकल वाले पोस्ट पे भी, वर्कशॉप वाली पोस्ट या फिर कोई अन्य पोस्ट पे, तो ऐसे केस में जो सीट खाली रह रही है वो भी छात्र को दिया जा रहा है जो B2 C1 वाले फिट हैं। और वही दोस्तों एक सेकंड नोटिस देख लीजिए जो कि अभी अभी आ चुकी है RRC साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन की तरफ से। अब यहाँ पे देखिएगा तो नोटिस है, नोटिस फॉर 7th डॉक्यूमेंट एंड कैंडिडेचर वेरिफिकेशन विथ मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी 7th राउंड का दोस्तों DB यहाँ पे जारी हो चुका है। बताइए, किसी जोन का 2nd DB अभी आया है, किसी का 3rd चल रहा है, किसी का 4th चल रहा है, और यहाँ पे बिलासपुर जोन में 7th DB तक यहाँ पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। लगातार DB कंडक्ट कराने के बाद भी छात्र नहीं मिल पा रहे हैं इनको, इसीलिए बार बार दोस्तों DB कराना पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए बाकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन कर दिए गए हैं। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट की अगर बात करें तो ये सारे छात्र को बुला लिया गया है, जिसमें से पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी PWD के छात्र हैं, LD 1 लेग वाले। ठीक है, जिसमें रोल नंबर यहाँ पे छात्र का मेंशन है, DB डेट है 12/8/2024 को इनको बुलाया गया है। इस जगह पे इनको जाना होगा। नेक्स्ट बात करें नॉन PWD यानी नॉर्मल छात्र हैं जिनका 2 कैंडिडेट यहाँ पे हैं, DB डेट 12/8/2024 रखा गया है। इस जगह पे इनको जाकर के अपनी DB कंडक्ट करानी है। कट ऑफ मार्क्स देखिए जो घट करके अब हो चुका है फाइनल नॉर्मलाइज कट ऑफ मार्क्स, तो SC का 54.77 रह गया है, OBC का दोस्तों 61.19 रह गए हैं, और PWD LD OL में 1 लेग वाले में 38 रह गए हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ
यहाँ पे एक और डीवी है जो कि जारी हो चुका है। देखिए अभी जब तक यहाँ पे पूरी सीट नहीं भरेगी फ्रेंड्स और जितनी सीट खाली रहेगी उसके बेसिस पे जब जब जरूरत पड़ेगी तो ये लोग लगातार डीवी कंडक्ट कराएंगे। तो दूसरे जोन के छात्र जहाँ पे सेकंड चल रहे हैं, थर्ड चल रहे हैं, फोर्थ डीवी चल रहे हैं, ऐसे केस में थोड़ा इंतजार कीजिए, वहाँ पे सारा प्रोसेस करके नेक्स्ट डीवी कंडक्ट कराएंगे। अगर किसी जोन में बहुत लेट लतीफ़ी कर रहे हैं तो आप लोग कुछ 15-20 कैंडिडेट जा करके आरआरसी पे प्रेशर बना सकते हो। कई जोन्स के तो 7-6 चल रहे हैं, तो आपके जोन में क्यों नहीं चल रहे हैं? इस तरह से लेट लतीफ़ी कर रहे हैं तो प्रेशर बना सकते हैं। जरूर वो लोग बड़ी संख्या में डीवी निकालेंगे और कंडक्ट कराना भी पड़ेगा। प्लस जो सीट खाली रह जा रही है, नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे केस में रिप्लेसमेंट डीवी निकालने का भी रेलवे मंत्रालय का आदेश है कि 1 साल की जितनी सीट खाली है उस पर रिप्लेसमेंट डीवी निकालना होगा और उस पर भी कई सारे छात्र के वेटिंग क्लियर होंगे। तो ये रही जो कि दो लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई हुई थी। जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जैसे ही और अपडेट आते हैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।